दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमने टॉपिक पकड़ा है, जो सैनिक एलएमसी हो जाता है, लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है, उसके लिए नया रूल लागू हुआ है 21 सितंबर 2023 से न्यू एंटाइटलमेंट रूल्स और जीएमओ 2023। उसके तहत डिसेबिलिटी पेंशन, पिछली वीडियो में हमने 5 पॉइंटों को कवर किया था। आज हम पॉइंट कवर करेंगे जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है। एलएमसी कैटेगरी अगर कोई हो जाता है उसके लिए इम्पेयरमेंट रिलीफ। ये इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है, एलएमसी वालों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले तो आप समझिए डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन दोस्तों क्या है? डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? पहला तो शामिल होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट, उसके बाद दोस्तों सर्विस एलिमेंट। डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या है? डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट। अब ये डिसेबिलिटी एलिमेंट जो पहले आपको मिलता था, अब हो गया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। क्या हो गया है? इम्पेयरमेंट रिलीफ। डिसेबिलिटी एलिमेंट का नाम अब बदल करके हो गया इम्पेयरमेंट रिलीफ। अब समझने वाला मुद्दा यह है कि ये जो नाम चेंज हुआ है डिसेबिलिटी एलिमेंट का, इम्पेयरमेंट रिलीफ जो नाम दिया है, इसमें क्या बेनिफिट है? क्या कोई रेट चेंज हुए हैं? तो दोस्तों इसमें क्लियर लिखा है रेट कोई चेंज नहीं हुए हैं। यानी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको पहले मिलता था उसका सिर्फ नाम बदला गया है, उस नाम को रखा गया इम्पेयरमेंट रिलीफ, और जो रेट है, जो पैसा मिलता था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब जरा समझिए कि एलएमसी सैनिक यानी लो मेडिकल कैटेगरी वाला सैनिक ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो उसकी टर्म्स है उसको पूरा करने के बाद, या टेन्योर या अटेनिंग द एज ऑफ एंटाइटलमेंट। अटेनिंग द एज यानी उम्र पूरी होने पर, टर्म्स ऑफ कंडीशन या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस के पूरे होने पर, टेन्योर पूरे होने पर उसको क्या लागू है? ये एलएमसी पर्सन्स की बात हो रही है। एलएमसी हैविंग एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड सर्विस। एलएमसी बंदा हो गया है, लेकिन उसका जो एलएमसी वो एट्रीब्यूटेबल है या एग्रावेटेड है मिलिट्री सर्विस से, और उसको सर्विस में रख लिया गया है। ध्यान देना, बंदा एलएमसी हो गया, एलएमसी होने के बाद उसकी जो बीमारी है, डिसेबिलिटी है, वो एट्रीब्यूटेबल है, एग्रावेटेड है, और उसको सर्विस में रखा गया है। कब? पोस्ट कंडक्ट ऑफ RIAMB। ये RIAMB ये होने के बाद उसको सर्विस में रखा गया है। अब ये RIAMB क्या है? तो दोस्तों RIAMB है रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड। रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड होता है RIAMB। ये नया चीज लागू हुआ है। पोस्ट कंडक्ट ऑफ RIAMB एंड इश्यू ऑफ रिटेंशन सर्विस ऑर्डर। एलएमसी बंदा जिसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल है या एग्रावेटेड है, वो सर्विस में रखा गया था आफ्टर RIAMB, और रिटेंशन सर्विस ऑर्डर इश्यू होने के बाद, और सब्सिक्वेंटली वो रिटायर हो जाता है या फिर रिलीज हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है। कब? ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एलएमसी बंदा जिसकी सर्विस एट्रीब्यूटेबल, जिसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड थी, सर्विस में रिटेंशन किया गया उसका RIAMB होने के बाद, या सब्सिक्वेंटली फिर वो बाद में रिटायर हो जाता है, रिलीज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कब? कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पूरी होने के बाद, टेन्योर पूरा होने के बाद, या अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद
उसको मिलता है इम्पेयरमेंट रिलीफ, उसको मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। अब ये इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या सर्विस पेंशन और ग्रेचुटी से अलग है? तो जी हां दोस्तों, इम्पेयरमेंट रिलीफ ये एडिशन है टू सर्विस पेंशन ऑब्लिक ग्रेचुटी। सर्विस पेंशन और ग्रेचुटी के अलावा इम्पेयरमेंट रिलीफ पे किया जाता है। अब इम्पेयरमेंट रिलीफ जो ये नया शब्द दिया है ये डिसेबिलिटी एलिमेंट ही है, और इम्पेयरमेंट रिलीफ में किसी तरह का कोई भी दरों में बदलाव नहीं है। नई डिसेबिलिटी पेंशन के रूल के मुताबिक सिर्फ चेंज क्या किया गया है, असेसमेंट करने का प्रोसीजर चेंज किया गया है। डिसेबिलिटी को असेसमेंट करने का प्रोसीजर किया गया है, और ये होगा किससे? RIAMB से, यानी रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड। रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड होने के बाद जो सैनिक उसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड है और उसका इश्यू ऑफ रिटेंशन सर्विस ऑर्डर इश्यू हुआ है और सब्सिक्वेंटली बाद में रिटायर हुआ है या रिलीज हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है, कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होने के बाद, टेन्योर होने के बाद, या अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डिस्चार्ज होने के बाद उसको मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। और ये इम्पेयरमेंट रिलीफ सर्विस पेंशन और ग्रेचुटी से अलग रहता है। तो दोस्तों, जो नई पॉलिसी का ये जो शब्द है इम्पेयरमेंट रिलीफ, उसके ऊपर ये चीज आपको समझाई। डिसेबिलिटी पेंशन हमेशा दो चीजें कंप्राइज करती है, डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट। अब डिसेबिलिटी एलिमेंट का नाम बदल करके हो गया इम्पेयरमेंट रिलीफ। इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू पॉलिसी का। और उस न्यू पॉलिसी में एक ये RIAMB जो शब्द है, इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद आपको अगर सर्विस में रखा जाता है और सब्सिक्वेंटली आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या आपकी उम्र पूरी होने के बाद आपको रिलीज या डिस्चार्ज किया जाता है, उस दौरान आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।